शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यूपी में सियासी घमासान। सीएम योगी ने साधा निशाना कहा, योगी संत और सन्यासियों के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। सीएम योगी ने हमला बोलते हुए कहा कि हम ऐसे क्लेनियम में सावधान रहिए कि जहां जरूरत जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के बहाने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद को संत कहने वाली सरकार के शासनकाल में ऐसा हो सकता है। मणिकर्णिका विवाद पर सीएम योगी का किया घेराव। कहा, हमारे सीएम एआई नहीं जानते, एआई से सीखे संरक्षण कैसे करते हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में रिमांड के दौरान आरोपी रमीज ने कई बड़े खुलासे किए। सूत्रों के अनुसार रमीज ने स्वीकार किया है कि उसने कुल 110 फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाए हुए थे। आरोपी रमीज के सभी प्रोफाइल में चेहरा एक ही था, लेकिन नाम अलग और पहचान अलग अलग रखी गई थी। पूछताछ के दौरान खुलासे में रमीज ने बताया कि इन फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट्स में उसने कई हिंदू लड़कियों को मैसेज भी किए थे। खुलासे के बाद पुलिस ने लिया है बड़ा एक्शन। डिजिटल जांच के लिए मेटा प्लेटफॉर्म से सभी 110 प्रोफाइल्स की जानकारी मांगी गई है। केजीएमयू के परिसर में हटेगी अवैध मजारे। केजीएमयू प्रशासन जल्द ही करेगी कार्रवाई शुरू। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की गई। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। एसटीएफ को खुफिया सूची और इनपुट्स के जरिए धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े अहम जानकारियां मिली हैं। खुफिया जानकारी में धर्मांतरण के आरोपियों की पहचान कर पूरी डिटेल एसटीएफ को सौंप दी गई है। एनएमओ ने पूरी सूची और इनपुट एसटीएफ को सौंपे हैं। एसटीएफ को यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेज से जुड़े उन मुस्लिम डॉक्टरों की भी सूची दी गई है जिन पर धर्मांतरण में संलिप्त होने की आरोप है। सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थानों के डॉक्टरों के नाम और नंबर शामिल हैं। एसटीएफ को कई ऐसी चैट्स भी सौंपी गई हैं जिसमें मुस्लिम डॉक्टर द्वारा हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत पाए गए। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने अलग अलग समय में दोनों पक्षों को परिसर साझा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बसंत पंचमी मनाने की इजाजत दी है। वहीं मुसलमानों को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की आदेश दिए गए। सरस्वती पूजा और नमाज दोनों बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला परिसर के अंदर तैनात किए गए हैं रैपिड एक्शन फोर्स। भोजशाला को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पूरे शहर में 700 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। धार भोजशाला विवाद केस को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा। 2 हफ्ते में सुनवाई का दिया है आदेश। बीएमसी की नई मेयर होंगी महिला। लॉटरी से आया फैसला। उद्धव गुट ने उठाए सवाल। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के ड्रॉ में बीएमसी को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि पिछले 2 कार्यकालों में यह पद ओपन कैटेगरी में था। पार्टी सिंबल की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर पॉलिटिकल दबाव है, इसलिए तारीख चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले संजय राउत ने तंज भरते हुए अंदाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी संजय राउत का हमला। बोले, मुख्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबाव में फैसला सुनाया है। चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया है। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आज कोलकाता दौरे पर कोयला चोरी समेत कई अन्य केसों की समीक्षा करेंगे। आज कोलकाता में राहुल नवीन की ईडी अफसरों के साथ बैठक। आईपैक पर छापेमारी में शामिल अधिकारियों से होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब ममता बनर्जी भी सिंगूर में 28 जनवरी को वहां एक प्रशासनिक बैठक में होंगी शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मिशन बंगाल पर नितिन नवीन 27 जनवरी को करेंगे राज्य का दौरा, विधानसभा चुनावों की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो टाटा को सिंगूर में वापस लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी की सिंगूर दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंगूर को शमशान बना दिया है, अब वहां कुछ भी नहीं उगता। आरटीएमसी की चुनाव यात्रा अभियान का समापन होगा, अभिषेक बनर्जी हुगली में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल के लोगों को सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार ने दिया है भरोसा, बोले बंगाल में किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंत्री ने महिला चुनाव अधिकारी को दी धमकी, पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद। पश्चिम बंगाल के बिजली राज्य मंत्री जनाब अखरुजमान फिर विवादों में फंसे हैं, वोटों की लंबी लाइन हटाने को लेकर महिला ऑफिसर पर भड़कते हुए आए नजर। मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका की हत्या में से सनसनी, जंगल में मिले शव, दोनों अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे, हत्यारों ने फावड़े से मारकर बेरहमी से हत्या की। दोनों 3 दिन पहले एक साथ घर से निकले थे और तभी से लापता थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस एक साथ पीएसी को गांव में तैनात किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती के 3 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मेरठ में जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, युवक के घर पर धारा 113(3) बीएनसी और नोटिस किया गया चस्पा, युवक का आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका। मेरठ में बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूटपाट की, बदमाशों ने लाखों रुपए के नकदी और अन्य सामान के ऊपर हाथ साफ किया। मेरठ में आईआईएमटी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है वीडियो। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे बाइक चोरी, 10 बाइक हुई बरामद। फतेहपुर में एक जमींदार की धारदार हथियार से गला रेंदकर निर्मम हत्या कर दी गई, पूर्व सचिव के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं मृतक। मथुरा में 64 कंपनियों के विभिन्न मोबाइल फोन किए गए पुलिस के सुपुर्द, साइबर ठगों की रोकथाम के लिए उठाया गया कदम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में अचानक लगी भीषण आग, हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली, इस बार दिल्ली पुलिस खासकर एआई फीचर से लैस चश्मे के साथ करेगी परेड की सुरक्षा। करीब 65,000 अपराधियों के डाटा से लैस है ये चश्मा, पुलिसकर्मियों की नजरों के सामने किसी अपराधी के आते ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगी अपराधी की पहचान। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ रामनगरी अयोध्या में भी हाई अलर्ट, 26 जनवरी से पहले कोड 2626 पर देशव्यापी चेतावनी जारी की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों से फिर मुठभेड़ शुरू, सिंहपुरा इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों की ओर से की गई है फायरिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में 10 आर्मी के जवानों की मौत, रेस्क्यू और ऑपरेशन अब भी जारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार जब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कर्तव्य पथ पर करेंगे फ्लाई पास, दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट अलग अलग फॉर्मेशंस में उड़ान भरेंगे। विंग कमांडर ने बताया सिंदूर फॉर्मेशन में कम से कम 7 एयरक्राफ्ट होंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आरपीएफ ने आनंद विहार स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च, प्लेटफॉर्म, वोटिंग हॉल, वेटिंग हॉल, सर्कुलर एरिया में सामानों और कूड़ेदानों की भी जांच की गई। पुंछ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, पुलिस ने ड्रोन सर्विलेंस भी बढ़ाया। रामबन में गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ ने NH-44 पर पेट्रोलिंग की तेज, लगातार कर रहे हैं वाहनों की जांच।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार शाम 25 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पूरी खौफनाक वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 4-5 लड़कों ने मिलकर युवक पर किया ताबड़तोड़ हमला, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली पुलिस के आतंकियों के वांटेड वाले पोस्टर, दिल्ली के आतंकी फोटो पहली बार लगाई गई है। दिल्ली के रहने वाले AQIS के आतंकी मोहम्मद रेहान की फोटो पहली बार लगाई गई है। अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आतंकी है रेहान। बैंगलोर में रामेश्वरन कैफे बम ब्लास्ट समेत साउथ इंडिया में कई बम धमाकों के मास्टरमाइंड शाहिद फैजल की फोटो भी पोस्टर में लगाई गई है। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में दूसरी FIR। दोनों बिल्डर समेत 5 बिल्डरों के खिलाफ कल ही हुआ था मुकदमा दर्ज। युवराज मौत मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। गड्ढे को लेकर 2 और बिल्डरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक और वीडियो आया सामने। युवराज खुद दमकल विभाग के सामने गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने फोन की लाइट से सिग्नल देता नजर आ रहा है। बागपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान। कहा कि समाजवादी पार्टी बिना मुसलमानों के कुछ भी नहीं है। यूपी के उन्नाव में करोड़ों की सरकारी जमीन पर शासन का चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर माफियाओं के कब्जे को किया गया मुफ्त।